Hi guys, welcome to Achiever Club. Today we have Alpesh Patel from Renova Appliances. He is a business owner based out of Ahmedabad, Gujarat. And today he is going to show us his systems which he has implemented in his manufacturing factory, which is big time solving his business problems. So welcome Alpesh. थैंक यू सर। थैंक्स सर, जो आपने जो मुझे अचीवर्स क्लब में जो मौका दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। So Alpesh जो है, Alpesh is our student. He is into Master of Business Automation program. And past many months he was creating some amazing systems. So we thought we should show these systems to our viewers and let other business owners also get the inspiration कि अगर अल्पेश अपने बिजनेस में ऑटोमेशन कर सकते हैं तो आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हो। सो वेलकम अल्पेश, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। जी, मेरा नाम अल्पेश पटेल है और मैं रिनोवा अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चलाता हूँ और मेरा D2C ब्रांड है। डोमेस्टिक फ्लोर मिल बनाता हूँ मैं, जो किचन अप्लायंसेस में आता है। तो उसकी और मैं मार्केट प्लेस पे बेचता हूँ, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और मेरी वेबसाइट से उसको मैं सेल करता हूँ। सो किचन अप्लायंसेस में क्या क्या चीजें आप बनाते हैं? सर, अभी तो मेरा किचन अप्लायंसेस में एक ही चीज पे फोकस है। हमारा फ्यूचर प्लानिंग बहुत है, लेकिन अभी एक ही फोकस है जो हम इसमें 100% जब हो जाएंगे तो आगे और भी प्लानिंग में। अभी हम लोग डोमेस्टिक फ्लोर मिल बनाते हैं, जो घरेलू आटा चक्की उसको बोलते हैं, जो घर में आटा बनाने के लिए, जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग घर में आटा बनाने, घर में ही आटा बनाती है और घर में ही वो उसको वो यूज करती है इसके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कब प्रोग्राम ज्वाइन किया? मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ एक महीना हो गया आज पूरा। अच्छा, हाँ, एक महीना हो गया सर। मतलब आपने अभी लेटेस्ट ताजा ताजा एक महीना प्रोग्राम। हाँ, ताजा ताजा, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी वो मैं मार्केट में बहुत सी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे जो मिली, और तो मैं क्या ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए करीब 8-9 महीने से सोच रहा था, लेकिन मुझे कोई कस्टमाइज सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था और जो मैं खुद मॉडिफाई कर सकूं और खुद उसका इम्प्लीमेंट कर सकूं, इस तरह का नहीं था। क्योंकि जो मुझे जो करना है, जो मेरे दिमाग में है, जो मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो वर्जन 1 लेके आएगा, फिर तो ऐसे भी मैंने किया, मैंने खर्चा भी बहुत किया। मैंने 1.5 लाख से ऊपर तो सॉफ्टवेयर में खर्चा भी किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया उसका जिस तरह का मुझे चाहिए था। अरे, राइट 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 राइट। सो आपको प्रोग्राम का पता कैसे चला? एक्चुअली मैं प्रोग्राम का पता, मैं फेसबुक पे आप इस तरह का मैं सर्च कर रहा था कि मैं बिजनेस को किस तरह से ऑटोमेट करे, तो फेसबुक मेरे उस पर एक एडवर्टाइज आया आपका, तो मैंने उसमें आपका वेबिनार ज्वाइन किया और वेबिनार ज्वाइन करने से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला, क्योंकि इसके पीछे का भी एक स्टोरी है मेरा, छोटा है। मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। मैं जो जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर, तो क्या है कि सोसाइटी के जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, तो वो मेरे को जब बिल्डर ने हैंडओवर किया था तो भी वो सब गूगल ड्राइव में हमने अपलोड कर दिए थे और उसकी सबको लिए वो शेयर कर दिया था। तो जिसको बैंक का लोन चाहिए तो एक ही लिंक में वो पूरा बैंक को डॉक्यूमेंट दे सकते थे। तो आपने जो गूगल का ऑटोमेशन जो सुना, तो मुझे इमीडिएट बोला कि हाँ, यही मुझे वो ताले की चाबी यही पर। तो मैंने इमीडिएट वो प्रोग्राम ज्वाइन किया और इम्प्लीमेंट करने का पूरा सोच लिया पूरा इसी से। चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपके बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो आपने पहले इतना ट्राई किया, 8-9 महीने सॉफ्टवेयर ट्राई करे, 1.5 लाख रुपया बोल रहे हैं आपके इन्वेस्ट या इनफैक्ट वेस्ट हो गए और वहां से काम नहीं बना और फाइनली प्रोग्राम में रिजल्ट्स आए। तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो प्रोग्राम में सॉल्व हुई हैं, राइट? सो पहली प्रॉब्लम आप बताइए जो आप फेस कर रहे थे अपने बिजनेस में। बाय द वे, कितना पुराना बिजनेस है आपका? मेरा बिजनेस पुराना, एक्चुअली मुझे तो 22 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बिजनेस में मैं करीब 1 साल से हूँ। मैं अच्छा, एक्चुअली कॉर्पोरेट में था, बड़े बड़े जो इंडियन टॉप जो 5 आप कॉर्पोरेट गिना सकते हो, सब में मैंने काम किया है। एज ए वेरी गुड। लाइजनिंग वर्क करता था और इसमें मैं अभी 8 महीने से ही आया हूँ। एज अ मेंटरशिप हूँ, मेरा लड़का इसको बिजनेस को आगे लेके जाएगा। तो उसको एक फुल प्रूफ सिस्टम, जो कॉर्पोरेट जो सिस्टम होता है, जैसे मैंने राइट, बता दूं, कंपनी जैसे रिलायंस में मैंने काम किया, तो वहां पर एसएपी में ये अप्रूवल, ये सब पूरा स्टेज वाइज एक सिस्टम से जो कंपनी चलता था। तो मुझे भी पहले दिन से ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा कंपनी भी इसी तरह का होना चाहिए। तो क्या है कि मुझे एक क्लिक पे मेरा फाइनेंशियल मुझे मिल जाए, एक क्लिक पे मेरा पूरा प्रोडक्शन मिल जाए, मेरा आगे क्या मुझे करना है वो सब मिल जाए। तो इस तरह का सिस्टम मुझे भी, लेकिन वो करोड़ों का है, मेरे को वो हजारों में चाहिए। तो इसीलिए वो मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे सही जगह पे सही चीज मिल गई।
तो इसलिए हमारा एमएसएमई सेक्टर पे फोकस है कि एमएसएमई सेक्टर में जो आपके जैसे बिजनेस ओनर्स, उनको बड़े ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो वो कस्टमाइज हो पाते हैं, और ना ही करोड़ों रुपए का बजट है, और ना ही ऐसी टीम है जो उस बड़े सॉफ्टवेयर को यूज कर पाए। बट गूगल फॉर्म, गूगल शीट तो ऐसा है जो फ्लेक्सिबल भी है, स्केलेबल भी है, और हर कोई यूज भी कर सकता है उसे। मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो 3 चीज में था, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट पे उसकी वारंटी लंबी होती है। जैसे 5 साल की वारंटी है, 15 साल की वारंटी है, ठीक है। तो मुझे एक वारंटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए कस्टमर्स का, क्योंकि वारंटी जो होती है उस वो कार्ड दे देते प्रोडक्ट के साथ में, तो कस्टमर उसको फील करता है नहीं करता है, लेकिन वो वन साइड हो गया। तो मुझे चाहिए कि कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेस किया तो उसका वारंटी, जिस दिन से प्रोडक्ट उसने परचेस किया उसका इनवॉइस का कॉपी भी मुझे मिल जाए, और वो वारंटी भी खुद कस्टमर रजिस्ट्रेशन करे और उसके मेल में उसको पड़ा रहे। क्योंकि वो पेपर जब चाहिए होगा तब मिलता नहीं। आपको भी वो एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपको किसी भी चीज का वारंटी सर्टिफिकेट आप जब ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं, वो घर में होगा, पेपर फॉर्म में होगा, कहीं पे भी होगा। तो मैंने ये सबसे पहले तो वारंटी सिस्टम मैंने वो पूरा इमीडिएट दूसरे दिन से ही प्रोडक्ट जो मैंने आपके जो कोर्स देखने के बाद पहला ही वारंटी सिस्टम पे ही फोकस किया। वारंटी सिस्टम मेरा तीसरे दिन में ही मैंने लागू कर दिया। आप एक बार दिखाइए ना कैसे सर आपका मेरे वारंटी। ये जो वारंटी सिस्टम में ये है कि मेरे जो स्क्रीन पे मेरे वेबसाइट है मेरी www.srijifine.com, उसी पे मैंने एक सपोर्ट का टैब डाला हुआ है। सपोर्ट में मैंने आप एक वारंटी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर करके रिलैक्स होकर आराम से आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपने सॉल्व की हैं। हाँ जी क्योंकि जो व्यूअर्स है वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि कैसे ऑटोमेशन के थ्रू नए नए आपके जैसे बिजनेस ओनर्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वारंटी ऑटोमेशन में सर ये मेरा वेबसाइट है www.srijifine.com। वेरी यहाँ नाइस। पर मेरे वेबसाइट पे कस्टमर खुद ही जो मेरा सेल्स चैनल बहुत सारे हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मेरी वेबसाइट है, और भी कुछ डीलर्स भी है। तो वहां पर से ये क्या कस्टमर सीधा हम लोग उसके पैकेजिंग के अंदर में ये क्यूआर कोड दे देते हैं, और ये वारंटी हमारे वेबसाइट का एक वो पूरा उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर ही चिपका देते, एक स्टिकर लगा देते। तो वो कस्टमर सीधा क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है और वेबसाइट पे आके ये पूरा उसको एक प्रोसीजर दिया हुआ है, सपोर्ट टैब पे जाए और वारंटी रजिस्ट्रेशन करे, तो ये दिखाइए। सीधा सपोर्ट टैब पे जाके सीधा वारंटी रजिस्ट्रेशन का वो टैब दबाता है, सीधा अपना गूगल का फॉर्म ओपन हो जाता ठीक है, इस पे क्या क्या एंट्रीज ले रहे हैं, क्या क्या उसमें हम कस्टमर का ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, और शिपिंग जहाँ पर वो प्रोडक्ट हमने शिपिंग किया है वो ये सिटी, उसका स्टेट भी हमने उसको ड्रॉप डाउन में डाल दिया है। तो हमको ये पूरा सिस्टम जो है बाद में हमको भी कौन से स्टेट और कौन से सिटी से हमको जो ऑर्डर मिलते हो उसको भी वो फोकस करके हम आगे का हमारा बिजनेस प्लानिंग भी कर सकते हैं। राइट। इसका पिन कोड नंबर है, और उसमें उसने कौन सा मॉडल जो चूज किया है, इस तरह के हमारे जितने भी मॉडल्स है ये, अच्छा, तो मॉडल्स भी चूज करके हम वो मॉडल के ऊपर में वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। जैसे मॉडल सिलेक्ट किया, किसी का 3 साल का वारंटी है, किसी आप का एक बार 5। दिखाइए ना, एक बार एक सैंपल फॉर्म फिल करके दिखाइए। सर ये सैंपल फॉर्म में मैं अपना ये ईमेल एड्रेस हाँ हाँ, डालता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे जो अल्पेश ने किया हुआ है गाइस, अल्पेश ने क्या किया हुआ है, इन्होंने फॉर्म जो बनाया हुआ है उसमें सेक्शंस लगाए हुए हैं कि पहले डेटा कलेक्ट करते हैं कस्टमर का, मॉडल पूछते हैं, और जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा फिर ये वारंटी की बाकी उनसे चीजें पूछेंगे। तो गूगल फॉर्म में एक ऑप्शन होता है सेक्शन बेस्ड गूगल फॉर्म, तो उसमें बेस्ड ऑन वन ऑप्शन चोजन आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस उनको दिखा सकते हैं कस्टमर को। सो वहां पे एक ओवरऑल इजी सर हो जाता इसमें है कस्टमर को चीजें। स्टेट में भी हमने ड्रॉप डाउन डाल दिया है सर पूरा। राइट। तो क्या जो स्टेट वो उसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी नहीं हो, तो पूरा स्टेट वाइज भी हमको डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको मिले। अभी ये मॉडल है मेरे जिसमें बाजिल लीव है, हेक्सागोन है, वेलवेट ब्लैक है, रॉयल रेड है। तो इसमें से जो कस्टमर, किसी में 5 साल का वारंटी है, किसी में 3 साल का वारंटी है, किसी में 10 साल का वारंटी ठीक है। है। तो जैसे ही वो मतलब वो मॉडल सिलेक्ट करता है, वैसे ही वो उस पे ऊपर आगे जाएगा। उसका कस्टमर का जो ऑर्डर नंबर जो उन्होंने जो परचेज किया है उस पे ऑर्डर नंबर होता है, उसका ऑर्डर नंबर अभी हम कोई भी ऑर्डर नंबर डाल देते, उसने परचेज डेट कौन सी डेट पे परचेज किया है वो परचेज राइट डेट डालेगा। ऑर्डर चैनल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, श्रीजीफाइन, व्हाट्सएप, लोकल डीलर कहाँ से, वेरी सीजी नाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं से भी वो परचेज किया है तो वो भी उसका हमारा, और वो इनवॉइस उसका जो है वो इनवॉइस अपलोड कर देगा। अपलोड करेगा तो आप आपकी टीम वेरीफाई भी कर सकती है। हाँ अपलोड करेगा तो वो पूरा, क्योंकि बिना इनवॉइस के कोई ऐसे वो वारंटी का कोई वो रहता नहीं है।
तो ये इनवॉइस को भी पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी में वो इनवॉइस को भी अपलोड कर ठीक सकता है है। ठीक है। तो आप तो गूगल ये शीट दिखाइए क्या हो रहा है, मतलब एक बार फॉर्म फिल करा तो उसके बाद क्या हाँ होता है? हाँ जी। ये सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद सीधा कस्टमर को ईमेल चला जाएगा वारंटी सर्टिफिकेट का। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये वारंटी सर्टिफिकेट जो जो उसने डिटेल डाला है उसका वो सब पूरा उसका वारंटी सर्टिफिकेट का पूरा उसमें डिटेल चला जाएगा। ओके। सर्टिफिकेट एक बार दिखाइए, किस टाइप का सर्टिफिकेट जाता है? सर्टिफिकेट में एक मिनट या जो इसका गूगल शीट है, अगर कोई प्रीवियस सर्टिफिकेट हो वो आप दिखाइए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि फॉर्म फिल करने में एक तो गूगल शीट में डेटा जा रहा है, और एक ये कोई वारंटी सर्टिफिकेट जो बनाना चाहते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में बन के कस्टमर को ऑटोमेटिकली ईमेल हो चुका है। इसमें जो वारंटी सर्टिफिकेट है पूरा हमने वो सर्टिफिकेट का जो टेम्पलेट ही हमने इस तरह का सर्टिफिकेट का सिलेक्ट किया है, तो कस्टमर को सीधा वो ईमेल में चला जाता है उसका वारंटी सर्टिफिकेट। अच्छा ठीक है, आपको शायद ईमेल में आया हो। ईमेल में ये 5-7 मिनट के बाद में आता है, ये आ गया, नो रिप्लाई से आता है, ये वारंटी सर्टिफिकेट कस्टमर को अभी ये डिलीवर हो गया, ये वारंटी सर्टिफिकेट। अच्छा, हमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, हमें आपकी माई ड्राइव दिख रही है। अच्छा हाँ ठीक है अच्छा सर। हाँ, ठीक है। इस तरह का पूरा अच्छा बनाया आपने, डीआर पेज दिस सर्टिफिकेट, ओके, यू आर रजिस्टर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। इसका नंबर आ जाएगा, परचेज डेट आ जाएगा, तो उस पर ये सब सेटिस्फेक्शन कस्टमर को क्या है, पूरा सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया फॉर्म और पब्लिशर वो यूज किया सेपरेट है। या फॉर्म टू पीडीएफ यूज किया? ये हमने ऑटोक्रेट से किया है सर। अच्छा, ऑटोक्रैट ऐड ऑन से, हाँ, ऑटोक्रेट में से जब डेटा उसमें सीट में जाता है तभी ये उसको ऑटोक्रेट पे किया है। अच्छा, और ये चला? वारंटी का एक वारंटी का मेरा ये सॉल्यूशन हो गया। फिर ये दूसरा हो गया मेरा ये ये जो दूसरा जो है वो हमारी जो वेबसाइट पे जो है कस्टमर कंप्लेंट का हमसे बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता था कि कस्टमर कंप्लेंट करता था, व्हाट्सएप पे करता था या फोन करके कंप्लेंट करता था, तो हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, उसको हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे उसको कस्टमर ने कौन सी कंप्लेंट पेंडिंग है, कौन सी कंप्लेंट वो है, क्योंकि ये मशीन है तो उसमें क्या है आफ्टर सेल सर्विस इज मस्ट, कि आपको वो आफ्टर सेल सर्विस में उसको अच्छी तरह से सर्विस देना पड़ेगा। और कस्टमर की हर एक सर्विस में हमारा भी कॉस्टिंग कितना हो रहा है, कौन से मॉडल में किस तरह की सर्विस ज्यादा, कौन से पार्ट्स वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या उसको रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, रीडिजाइन भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए ये सिस्टम भी बहुत जरूरी है। तो एक हमने बार उसका दिखाइए। भी उसका भी एक लिंक हमारी वेबसाइट पे डाल दिया है अच्छा, कि कस्टमर को सीधा हमको कुछ करना ही नहीं है, ये सीधा आके कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाके सीधा कस्टमर सीधा हमारी वेबसाइट पे जाके सीधा कस्टमर सर्विस का रिक्वेस्ट ही डाल सकता है सीधा। तो तो वो भी आपने गूगल फॉर्म बनाया है उसमें भी? हाँ, वो उसका भी सर गूगल फॉर्म ही बना दिया है हमने पूरा, ये वही सपोर्ट में ही हमने सर्विस रिक्वेस्ट का भी टैब डाल दिया है, जो ये सर्विस रिक्वेस्ट का है, तो वेबसाइट से पूरा हमारे उसे सीधा कस्टमर सपोर्ट का पूरा उसको आ जाता है, उसका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, वर्क कैटेगरी में हमने 5 डाली, इन वारंटी सर्विस, नॉट इन वारंटी, पार्ट्स रिक्वायर्ड, वीडियो कॉल असिस्टेंट, कभी कस्टमर्स को वीडियो कॉल पे भी असिस्टेंट चाहिए, अदर ऑर्डर इश्यू, अदर ऑर्डर में कुछ उसको पेमेंट रिफंड का या कुछ इश्यूज रहता है, वो प्रमोशनल कोड नहीं लगा है या वो सब का इश्यू रहता है, डिलीवरी रिलेटेड भी इश्यू रहता है, तो कस्टमर हर एक वो ये सबका हर एक वो सेगमेंट में हम समझ सकते हैं, तो मुझे क्या है कि एज अ मैनेजर मुझे भी आइडिया लग जाता है कि ये कंप्लेंट किसको असाइन करना है राइट। इमीडिएट। तो आप ये सब हमने सेग्रीगेट किया है, ये जितने मेजर यही रहता है। ठीक है। अ, ये पूरा व्हाट्सएप पे है, कस्टमर को भी ऑटोमेटिक उसका व्हाट्सएप चला जाता है, ये पूरा व्हाट्सएप पेज है। आप ऊपर दिखाइए, बड़ा अच्छा डिजाइन आपने डाल दिया गूगल फॉर्म पे, कस्टमर सपोर्ट। हाँ जी सर, वेरी ये नाइस। थोड़ा कस्टमर डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है, कस्टमर को भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो सीधा समझ जाता है कि हाँ ये मेरे सपोर्ट के लिए ये फॉर्म बना है। तो लग फिर रहा है आज ना, तक हम जैसे बोलते हैं ना कि गुजराती गुजराती भाई जो होते हैं बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। सर बिल्कुल सर, वो करना ही, क्योंकि कस्टमर आज तो सर ग्राहक देवो भव हमारा मोटिव है सर। क्योंकि कस्टमर इज गॉड, क्योंकि वही है तो आगे सब कुछ है। राइट तो राइट।
इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पहली कस्टमर एक कंप्लेन लॉग हुई, तो कस्टमर को उसको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी छोटी कंपनी है तो क्या है कि इस तरह का मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कस्टमर ने पहली कंप्लेन लॉग की, और कस्टमर को जैसे ही वो कंप्लेन नंबर वो उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो हाँ उसने इमीडिएट, फिर मैंने टेक्नीशियन असाइन किया, तो उसने सीधा ये जो असाइन टेक्नीशियन असाइन किया उसका फोन नंबर गया उसके पास। तो उसने फर्स्ट में बोला कि यार इट वाज अमेजिंग, कि आपका जो कस्टमर कंप्लेन सिस्टम है वो इट वाज अमेजिंग। ठीक है, कंप्लेन कब सॉल्व होती है, 2 दिन 3 दिन, उसका कोई इश्यू नहीं, लेकिन हाँ मुझे पूरी सिस्टम जो जो मैंने, कि मैं पहले जो है कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में, कि मैं नाम नहीं लूंगा, ये बड़ी बड़ी कंपनी अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर, वो उसमें इस तरह का सिस्टम नहीं है जो आपकी छोटी कंपनी में भी इस तरह का जो व्हाट्सएप पे सिस्टम है। यही तो मैंने यही बोला, एमएसएमई क्लाइंट को चाहिए, यही इंडिया को चाहिए। तो मैं उसी टाइम वो कस्टमर का नंबर मुझे टेक्नीशियन ने दिया, फिर मैंने कस्टमर को बोला कि सर हम लोग इस तरह से काम करते हैं। मैंने भी कस्टमर, तो उस कस्टमर ने हमें 5 स्टार रेटिंग दिया अमेजोन पे, उसने अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदा। वेरी गुड। तो ये सिस्टम से कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और हमारी कंप्लेन भी एक लेवल पे मैनेज हो रही है, और एक जगह पे हम उसको पूरा एनालिसिस भी कर सकते हैं, और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम लोगों के पे डेटाबेस दिया था उसको, डेटाबेस को भी हमें आज से 6-7 महीने के बाद हमारे पास इतना डेटाबेस हो जाएगा कि कौन से ज्यादा हमको कंप्लेन आती है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके वो लेवल को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आप तो एक ये बार इसकी सिस्टम, गूगल शीट दिखाइए, इसकी कस्टमर सपोर्ट की गूगल शीट, वारंटी रजिस्ट्रेशन की गूगल शीट। इसका तो सिंपल फॉर्म के को एडिट में जाओगे तो आप सीधा गूगल शीट ओपन हो जाएगा। फॉर्म पे जाओगे ना, उसके एडिट में राइट बॉटम पे जाएंगे, एडिट में गूगल शीट तो ओपन हो ही जाएगा। राइट बॉटम पे जो एडिट का ऑप्शन होता है। सर ये वारंटी रजिस्ट्रेशन का है। हाँ हाँ ये, राइट। अच्छा ठीक है, बढ़िया। हाँ, ये वारंटी रजिस्ट्रेशन का है। तो इसमें सिंपल, ये हमारे डेटाबेस में जब कस्टमर का कोई कंप्लेन आता है तो हम यहाँ कंट्रोल ऐप करके उसका नंबर ही हमको सर्च करना है। अच्छा ये पूरा अंदर ही रहता है पूरा, उसमें क्या कंट्रोल ऐप करके हम उसका कस्टमर का जो नंबर वारंटी में उसने जो दिए, वो कंप्लेन पे जो कंप्लेन फॉर्म फिल करेगा तो उसके ऊपर वो ये आता है। तो अच्छा उस नंबर से हम लोग इसको सर्च करके, हाँ कस्टमर ने ये प्रोडक्ट कब खरीदा था, उसका बिल क्या है, इनवॉइस क्या है। हमारा भी एक डेटाबेस है कस्टमर का, जो कस्टमर परचेज के बाद में, तो हम उसको कि कोई कस्टमर ने कोई उसमें एग्जैक्ट टाइम डेट वो सब सही है, तो उसने कितनी बार कंप्लेन किया है, वो सब कुछ डेटा आप लोग अभी इसको और भी पॉलिश कर रहे हैं। तो ये राइट थोड़ा बहुत हो चुका है, अभी थोड़ा ही काम बाकी है, तो क्या कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई फेक कस्टमर हमसे भी कोई, क्योंकि आज तक तो ऐसा ही होता था कि एक एक कस्टमर क्या होता था, हमको एक्सपीरियंस है कि एक प्रोडक्ट लिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट लेके पुराना प्रोडक्ट कोई नया बता के वो रिपेयर करवाते थे। तो राइट 5 साल पुराना प्रोडक्ट है वो ले लिया कस्टमर ने, अब नया प्रोडक्ट भी लेंगे। तो हमारे जो कंपनी में हमने टेक ओवर किया हुआ कंपनी, हमने ये कंपनी पहले चालू कंपनी था, हमने टेक ओवर करके, तो अच्छा उसके प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है। तो हम्म। वो प्रोडक्ट को भी वारंटी खत्म हो गया है, लेकिन कस्टमर क्या है, नया प्रोडक्ट वही हम लोग सीरियल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्रोडक्ट उसके ब्रांड नेम लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो भाई मेरा ही प्रोडक्ट है, अभी कल का भी नया बिजनेस देके वो कर सकता है। तो ये सब तो भी आगे जाके भी हमारा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, तो ये सब अभी से हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते वेरी गुड हैं। वेरी ये गुड। हो चुका है ये हमारा इम्प्लीमेंट। ठीक है ठीक है। तो एक तो आपने बोला कि वारंटी जो कंप्लेंट सिस्टम था, वारंटी जो आपने रजिस्ट्रेशन था कि कैसे रजिस्टर करते हैं एज अ वारंटी उस प्रोडक्ट की, एक तो वो आपने पूरी ऑटोमेट कर दी है। वारंटी सर्टिफिकेट फोल्डर पे जाइए एक बार, इसी इसी वेब, में ही यहीं पे इसी ही में, था, दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा तो ये देखिए अब आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे वारंटी सर्टिफिकेट भी पीडीएफ में बन रहे हैं। हाँ ये सब वारंटी सर्टिफिकेट हमारे सब पीडीएफ में भी बन रहे हैं, तो कोई कस्टमर्स को कभी कोई ये पूरा हम सर्टिफिकेट भी उसमें भी अभी हम लोग उसको ऑर्डर नंबर पे ये सब फाइल अभी कर रहे हैं पूरा। राइट, सो ये भी आपका हो गया, और आपका एक था कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर तो सपोर्ट वो भी आपका सॉल्व हो गया। फॉर्म फिल करने में सीधा व्हाट्सएप जा रहा है। सीधा व्हाट्सएप जा रहा है उसका, कस्टमर्स को वो जो अपना सिंपल सिस्टम है उसी को ही हमने वो 2-3 चीजें ऐड कर दी है।
तो वो उसी से हमारा पूरा 100% काम हो रहा है। वेरी गुड। उसमें क्या पूरा मोबाइल से पूरा सब ऑपरेट हो रहा है ना, तो टीम को कोई वो मेरी टीम फील्ड में भी घूमती रहती है। मेरे महाराष्ट्र में भी 3 लोग है, कर्नाटक में है, और हम लोग थर्ड पार्टी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या है, इस ये सिस्टम होने की वजह से हम लोग हमारा सर्विस बिजनेस को भी हम सेल करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या है कि कितना सर्विस आ रहा है, तो हम लोग जो आपको पता है कि ये हाई वैल्यू आइटम में प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा सर्विस में प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो उस ये भी एक हमारा चैनल खुल जाएगा। लेकिन ये सब सिस्टम नहीं होगा तो वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे ना, तो तो इसीलिए अब अब इसमें पूरा थर्ड प्रॉब्लम बताइए, थर्ड ऐसा कौन सा चैलेंज था, कोई आपने इंट्रानेट या व्हाट्सएप मार्केटिंग, थर्ड ऐसा कौन सा चैलेंज था जो आपने सॉल्व किया है इस सर, पे? जो सबसे बड़ा मेरा इससे भी एक चैलेंज था कि कस्टमर तो आ जाते हैं मुझे, ठीक है, वो लेकिन कस्टमर आने के बाद मेरा क्या माउथ पब्लिसिटी और कस्टमर्स का फीडबैक, वो आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आपको मार्केट एक बार आ जाएगा, लेकिन वही कस्टमर क्या होता है कि वो एक चेन लेके आना चाहिए। उसके बाद में और 2 कस्टमर हमको मिलना चाहिए, और वो कस्टमर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे मुझे अमेजोन पे ऑर्डर आ गया, अभी अमेजोन से ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर आने के बाद में कस्टमर्स के बीच में ऑर्डर आ गया, मैंने डिस्पैच कर दिया, बात खत्म हो गया, कस्टमर ने यूज करना चालू हो गया, वो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन ये सिस्टम लेने के बाद हम लोग क्या कस्टमर्स को, जैसे आज मेरा ये ऑर्डर आया, तो हम्म। उसको डिस्पैच होने के बाद तुरंत एक डिस्पैच का जो लेबल लगता है उसके इमीडिएट हम ड्रिप मैसेज जो है अपना व्हाट्सएप ड्रिप मैसेज का टूल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें हम लोग वो ड्रिप मैसेज में ये टूल है मेरा, ये व्हाट्सएप ड्रिप मैसेज में ये नहीं है जो मैं अभी बताता हूँ, इसमें है ये न्यू कस्टमर का, ये कस्टमर कॉन्टेक्ट जो है, इसमें हम लोग पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो ये कस्टमर का जो ड्रिप मैसेज में इसमें जो आज आज किया तो नो मेल डाल देते, तो मतलब कल से उसको पूरा चालू हो जाएगा। तो वेलकम मैसेज सबसे पहले जाता है कल मॉर्निंग में ठीक है। कि इसके लिए मैं आपका जो भी मैं उसका मैसेज का भी आपको सब टेम्पलेट्स भी आप देखना चाहे तो भी मैं बता सकता दिखाइए हूँ। एक बार व्हाट्सएप का जो ड्रिप मार्केटिंग आपने जो सिस्टम लगाया है प्रोग्राम से, एक बार आप वो दिखाइए। हाँ सर, ये मेरे जितने भी कस्टमर्स है उसको ये सब मेल मैसेज जाते रहते हैं सर। वेरी अभी गुड। क्या है हम लोग, हाँ इस पे एक मैसेज का लिस्ट दिखाइए, हाँ। अच्छा, अब मुझे एक बार स्टार्टिंग में जाइए, लेट मी रीड। इफ यू हैवंट यूज्ड मिल बिफोर, डोंट वरी, आई रिकमेंड सर। यू टू वॉच दिस डिटेल्ड डेमो टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ग्राइंडिंग, वॉच द डेमो वीडियो हियर। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट मैसेज। सर, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये वेलकम मैसेज आता है, वार्म वेलकम टू श्रीजी फाइन फैमिली, दिस इज द श्रीजी फाइन कस्टमर केयर टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर परचेजिंग इंडियाज फेवरेट फ्लोर मिल। दिस इज, ये मेरा स्लोगन है, इंडियाज फेवरेट फ्लोर मिल। सो ये पूरा उसको एक फर्स्ट डे पे ही वो मैसेज जाता है जैसे ही उसको डिस्पैच हो गया तो। ठीक तो है। ये क्या है, कस्टमर फिर दूसरे दिन में मैसेज जाता है कि आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, तो उसको अनबॉक्सिंग आपको वीडियो बनाना है, क्योंकि ये हाई हैवी प्रोडक्ट है तो डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। थर्ड डे पे उसको प्रोडक्ट में आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसमें किस किस तरह के फीचर्स है, तो आपको उसको उन्होंने दे उसको ये पूरा पता चलता है। फोर्थ डे पे उसका वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिंक के साथ में मैसेज जाता है कि भाई राइट। आपने ये आपके प्रोडक्ट खरीदा है तो इसके प्रोडक्ट के साथ में वारंटी, इस तरह से आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर हमने उसको एक कस्टमर कंप्लेन का भी, उसको ऑटोमेटिक कस्टमर सपोर्ट एंड कंप्लेन सिस्टम हमारे पास है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके साथ में हमने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का लिंक भी उसमें जोड़ दिया है। तो हमने वो कस्टमर्स क्या, हमारे यूट्यूब चैनल को भी हमने, हमारे पे अभी हम लोग 1.5-2 महीना हो गया, हम लोगों को अच्छे 150 से ज्यादा फॉलोअर भी हमारे हो चुके हैं जो कस्टमर्स ही है हमारे। वेरी तो गुड, मजा आ गया सुन के कि तो YouTube, ये Facebook उस पे भी कस्टमर को लेके आ रहे हो। अमेजिंग, गुड। तो ये कस्टमर कंप्लेंट सिस्टम में हमने लिया कि इज दिस गुड, यस, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे भी हमारे कस्टमर्स को क्या मोटिवेट करके हमको चैनल पे भी हमारे डेली 8-9 अभी
हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जो कस्टमर्स है वो ज्यादातर सब्सक्राइब कर ही देते हैं जो हमारे होते हैं। तो एक अलग चैनल भी है, जो एक कम्युनिकेशन चैनल भी बन रहा है हमारा। और तीसरा क्या होता है कि कस्टमर के आप कांटेक्ट नहीं रखोगे, आपको तो प्रोडक्ट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी है, इसको समझना भी चाहिए। हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी है, 15,000 रुपए से मेरी प्रोडक्ट चालू होती है। तो 15,000 रुपया जब खर्चा करता है कोई कस्टमर, तो उसका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि कंपनी मुझे ये इस तरह का सामने से जो उसको सेटिस्फाई हम कर रहे हैं, उसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वे मेरी प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए उसको क्या क्या बेस को चाहिए, कि प्रॉपर अर्थिंग वायरिंग होना चाहिए, सेफ्टी फीचर्स क्या होने चाहिए, वो पढ़ता नहीं है, लेकिन ये व्हाट्सएप में वो जरूर पढ़ लेता है। उसको हमने वीडियो भी दिए कि भाई आपको अर्थिंग किस तरह से चेक करना चाहिए घर में। तो ये सब सेफ्टी फीचर्स भी एक पूरा 7 दिन का ड्रिप मैसेज है। और उसको 15 दिन के बाद एक फीडबैक फॉर्म हमने उसको भेजते हैं, क्योंकि तब तक वो मेरा कस्टमर है, मेरी प्रोडक्ट यूज कर चुका होता है। और आज तक का रिकॉर्ड है, हमने ये सिस्टम, मैंने ये MBA 2 प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मैंने करीब 8 दिन में ये सिस्टम चालू कर दिया था। सबसे पहले ये और वारंटी चालू किया था। तो इसमें मुझे अभी तक है ना 13 5 स्टार रिव्यू मिल चुके हैं। तो इसका आउटपुट मुझे, इसके लिए मैं पहले क्या करता था वो मैं आपको बताता था। पहले मैं सुबह में जाता था 9 बजे, कल जितने ऑर्डर आए वो कस्टमर के, वो एक्सेल में मेरे मोबाइल में बैठ के सेव करता था, क्योंकि नंबर व्हाट्सएप करना है तो सेव करना पड़ेगा। उसका नाम डालता था, फिर वो दूसरी जगह पे मैसेज टाइप है उसको फॉरवर्ड करता था। वो कभी आज टाइम मिला तो करता था, कल नहीं मिला तो नहीं करता था, ज्यादा कस्टमर हो गए तो हो गया राम भरोसे। तो इस तरह का होता था। लेकिन अभी क्या है, मेरा काम सिस्टम करो। वो अब जैसे ही आया वो एक ऑर्डर डाल दो। लेबल प्रिंटिंग जो होता है मेरा शिपिंग का, उसके साथ में ये काम हो जाता है। वो लेबर प्रिंटिंग का ही डेटा इसमें आ जाता है उधर से वो। तो इमीडिएट वो उसमें लेबर प्रिंटिंग में भी क्या है, अभी हम लोग ये पेबली से भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि लेबर प्रिंटिंग भी मेरा यहाँ डालूंगा तो लेबर प्रिंटिंग भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी वेबहुक का फैसिलिटी दे रहे हैं। वो वेबहुक से वो डेटा फेच करे, जिस जो शिपिंग कंपनी जो एग्रीगेटर है वहां पर भी। तो ये सब अपने आप यहाँ एक ही जगह पे मुझे कस्टमर का डिटेल डालना है, बाकी सब डेटा एंट्री मेरा चला गया। राइट राइट राइट, ये वंडरफुल। एक मेरा सबसे बड़ा, इससे सबसे बड़ा मुझे इससे बहुत ही मतलब उसके फायदा हुआ। राइट राइट राइट। सो आपने 3 बड़े बड़े फायदे गिनाए हैं। पहला, वारंटी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, फिर कस्टमर सपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर आप ये जो ड्रिप मैसेजेस भेज रहे हैं, इससे कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, उनको आप बता भी रहे हैं कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, और उससे सबसे बड़ी बात जो है कि फीडबैक भी आप कस्टमर से ले पा रहे हैं, 5 स्टार रिव्यूज मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको कस्टमर और नए कस्टमर्स भी लाके दे सकते हैं, और वो नए ऑर्डर भी आपसे प्लेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो ये सारी चीजें नए आपने की। कस्टमर, हाँ जी। नए कस्टमर आने भी लगे, जो कस्टमर से कस्टमर आते हैं, क्योंकि अच्छा, इतना सिस्टम जो कंप्लेंट सिस्टम से, और इससे हमको बहुत ही हमारा मैं 80% हर फास्ट। स्टूडेंट को एक चीज बोलता हूँ कि ऐसा बिजनेस बनाइए कि जो भी आपके पास कस्टमर आए, वो एक एक्स्ट्रा कस्टमर लेके आए। उसके लिए सर वो कस्टमर के बीच में एक आपको बॉन्डिंग करना पड़ेगा, जो इससे होता है। जो 7 दिन हमारे नाम से उसको मैसेज जाता है, तो उसको लगता है नहीं, कंपनी जो प्रोडक्ट की लिया है वो मुझे कंप्लीट टेक केयर कर रही अरे है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लिया, पैसा दिया, भूल गए। अरे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इसमें ये चीज है कि आजकल ई कॉमर्स में क्या है कि मेरा रिटर्न रेशियो जो है ना, ये सब की वजह से लास्ट मंथ का जो मैं आपको बताऊं, ये मई मंथ में जो मेरा 15 तारीख से जो है मेरा रिटर्न, एक भी प्रोडक्ट मेरा रिटर्न रिफंड के लिए नहीं आया है, इसकी वजह से। क्योंकि ओके कस्टमर को क्या है, पता नहीं चलता था ना कि ये इसका क्या किस तरह, तो वो क्या करता है, सीधा रिटर्न का बटन दबा देता है, ओके क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है। ओके, got it. So I think this is very inspirational, the way you have managed everything. So last but not the least, have you implemented intranet as well? सर इंट्रानेट में अभी ये बना रहा हूँ, मैंने अभी इसमें चालू कर दिया है, जितने इम्पोर्टेंस जो भी है By the way, पूरा। आप एक बार इंट्रानेट एक बार थोड़ा ऑडियंस को बताइए अपनी अपनी लैंग्वेज में। सर आपके हिसाब इंट्रानेट, से इंटरनेट क्या चीज है? इंट्रानेट ये है सर, अभी मैं आपको बताऊँ, मेरा जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, अभी हम लोग 3 लोग हैं इंटरनल एम्प्लॉय जो जो है अभी हमारा कंपनी में, हम 3 ही लोग हैं, पूरा बिजनेस संभालते हैं। ये इंट्रानेट हम लोग 3 के अभी उसको, बाकी के लिए अभी हम लोग ये हमारे लेबर को भी उसको कुछ पार्ट से वो हम इश्यू करने वाले हैं उसमें।
भी मेरा प्रोडक्ट जो है अभी हम लोग क्या है कि 0% फाइनेंस पे हम लोग उसको एनरोल करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है वो कंपनियों का सीरियल नंबर, प्रोडक्ट सीरियल नंबर। अभी मैं जो प्रोडक्ट अभी आज तक जो बनाता था उसमें सीरियल नंबर मैनेज करना वो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बड़ी हेडेक वाला चीज है। उसके लिए करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर लगते। एक जैसे मैंने उसके लिए मारुति में विजिट किया था। मारुति हमारे यहाँ नजदीक में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो वहाँ मैंने कैसे वो लोग मैनेज करते हैं तो उसको आइडिया लेने की। तो वो सीरियल नंबर मैनेज करने के लिए उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि वो एक एक जगह पे वो पूरा सीरियल नंबर से पार्ट्स आता है। वो सब मुझे भी इस तरह का चाहिए, लेकिन इतना महंगा, वो करोड़ों रुपए का है, उसका तो हम सोच ही नहीं सकते। मेरे घर बार बिक जाए तो वो सब लेने जाऊंगा तो लेकिन ये इसमें मैंने वो सीरियल नंबर वाला प्रोडक्ट जो मैंने उसमें ये इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, जो वो ऑटोमेशन दिखाइए सीरियल नंबर वाली। आई हाँ थिंक शीट खुली हुई है एक राइट से राइट में। हाँ हाँ अच्छा, ये भी ऑटोमेशन कर दिया आपने अभी सीरियल नंबर वाला? हाँ, अभी हम लोग क्या हमने स्टिकर बनवाने के लिए दिए हैं इसके। इसमें अच्छा। पीवीसी स्टिकर लगते हैं जो एक बार लग गया तो फिर उसको उखाड़ नहीं सकते, उखड़ जाएगा तो टूट जाएगा। तो इसलिए हमने ये पूरा सीरियल नंबर सिस्टम हमने उसमें ये बनाया अपने आप। ये सिस्टम जैसे मैं यहाँ से आज मुझे एक बैच लेना है, जैसे 50 एक मॉडल के 50 आटा चक्की बनाना है, तो सीरियल नंबर हर एक आटा चक्की में एक ही टाइप के लगते रहते हैं। वो सीरियल में ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एंड तक मुझे पता चल जाएगा कि ये सीरियल नंबर कौन सी आटा चक्की कौन से मॉडल में किस कस्टमर को तक है, वो सब वाह, डेटाबेस मेरे पास आ जाए। तो इसमें क्या है कि मैं मुझे यहाँ पर सारी जितना सारी शीट दिखाइए आप एक बार, क्या क्या चीजें बनाई हैं, कैसे हो रहा हाँ, है ये ऑटोमेशन सबसे आपने, ये बड़ा ये सबसे इंटरेस्टिंग। पहले ये मैंने सीरियल नंबर जो लिए है प्रोडक्ट के, मैंने खुद ही मतलब अपने नंबर डाले हैं। जो हम जो सीक्वेंस में मैंने बनाए हैं। तो SR मेरा वो श्रीजी मेरा ब्रांड नेम है, तो SR0001 इस तरह से हमने सीरियल नंबर वो प्रिंट करने के लिए दिए इस तरह के। ठीक तो है। सबसे पहले मेरा स्टेज आता है, 4 स्टेज में मेरा प्रोडक्ट बनता है। एक बॉक्स बनता है, वुडन बॉक्स बनता है। उसके बाद उसमें जो असेंबली होती है, तीसरा उसका क्लीनिंग और QC चेक होता है, और चौथा होता है वो पैक होता है और रेडी टू सोल्ड होता है। तो बॉक्स के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सुबह में आके जब भी मुझे जैसे 50 आज मुझे 50 फ्लोर मिल बनाना है, तो 50 फ्लोर मिल का मुझे सीरियल नंबर को सिर्फ अवेलेबल करना है, दैट्स इट। जितने सीरियल नंबर मुझे यूज करवाने हैं वो उसको अवेलेबल करना है यहाँ हम्म। पर। तो वो वही उनकी सिस्टम में, उनके मोबाइल फोन में वो जो भी है, जो भी वो लेबर सेंट्रिक है पूरा। मैंने सब फॉर्म भी गुजराती में बनाए। ये जितने भी फॉर्म भी है वो सब भी फॉर्म मैंने गुजराती में बनाए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि वो सब पूरा ये क्या बात, क्या बात है, वंडरफुल। ये जब ये सब बॉक्स जो है उसके हाँ, इसको पूरा गुजराती में दे दिया है कि गरघंटी बॉक्स क्वालिटी माटेनु फॉर्म। तो वो 8 और 12 पास जो है ये कॉन्ट्रैक्टर जॉब दिया हुआ है, उसके लेबर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर इसका। तो सबसे पहले वो बॉक्स बनाते हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा वैसे क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ के बताओ। उसमें लिखा है मैंने कि आटा चक्की बनाने के लिए जो वुडन बॉक्स बनता है, जिसमें असेंबली फिट होती है और आटा चक्की बनती है, तो उसके लिए वो बॉक्स का क्वालिटी चेक करने के लिए ये फॉर्म है। तो हम्म। उनको गुजराती में लिख के दिया है ये पूरा। एक तो क्वेश्चन, सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले वो बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। वो बॉक्स नॉर्मल जो बनाते हैं वैसे ही बॉक्स बनाते हैं। फिर उसको मैंने उसको सबसे पहला क्वेश्चन किया को उस बॉक्स को आपने ब्लोअर या कपड़े से उसको सही तरह से साफ किया, हाँ हाँ या या ना? नहीं। हाँ, यदि हाँ किया तो हाँ किया। बॉक्स की चारों ओर में कोई डैमेज या स्क्रैचेस नहीं है। क्वालिटी में वही से जो कॉन्ट्रैक्टुअल जॉब है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर से इस तरह का वो मुझे कोई स्क्रैचेस नहीं चाहिए, कोई डैमेज नहीं चाहिए उसमें। समझ क्योंकि गया। तो उसको उन्हें लेफ्ट साइड चेक किया, हाँ, राइट साइड चेक किया, उसके ऊपर डोर स्विच लगता है वो चेक किया, डोर स्विच का जो होल लगता है उसको सही से चेक किया कि नहीं, वो चेक मार्क करेगा, ठीक है। फिर नीचे दूसरी साइड में वो आएगा,
ये सब मेरे अब तक के मुझे डेटाबेस से ये सब क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि जो कस्टमर्स ने रिटर्न और रिफंड क्यों किया है। तो ये सब मुझे ये क्वालिटी चेक बॉक्स लेवल पे ही हो जाना चाहिए। तो ये एक बार दिखाइए कहाँ पे गूगल शीट में कैसे डेटा जा रहा है। हाँ सर, ये गूगल शीट में यहाँ पर आ रहा है, ये ब्लोअर और कपड़े से उसने बॉक्स चेक किया। अच्छा, ऊपर फोटो भी आप अपलोड करा रहे हैं हाँ, हॉपर? फोटो भी उसके, ये अभी मैंने टेम्पररी, अभी 1 तारीख से हमारा इम्प्लीमेंट हो तो जाएगा। ये सीरियल नंबर से कैसे कनेक्टेड है? अच्छा, किसी सीरियल नंबर भी इसमें ऐड हो जाता है? हाँ, सीरियल नंबर इसमें क्या होता है सर, ये अभी मैं इसमें आपको फॉर्म में पता चलेगा। ये फॉर्म में क्या है, ये उसने ये सब चेक कर लिया, नीचे का हाँ, वो है हॉपर का सब है ये। नीचे आ जाते हैं सीधा फोन हाँ, तो सीरियल इसमें नंबर। नीचे जाते हैं, तो इसमें नीचे क्या है कि ये स्टिकर का सीरियल नंबर, जो बॉक्स के ऊपर जो स्टिकर लगता है ना, तो ये सीरियल नंबर। तो ये जो आपने अवेलेबल किए थे वो आ गए यहाँ पे? हाँ, वो अवेलेबल किए थे उतने ही उसको आएंगे। कैसे यहाँ पे ड्रॉप उससे डाउन में कैसे लेके आए आप? हाँ, इसको मैंने आपका फॉर्म पब्लिशर वाला जो है अपना एड ऑन, उसमें लगाया है। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। गाइस, ये होती है ऑटोमेशन कि अपने कंफर्ट के हिसाब से लैंग्वेज उन्होंने चेंज किया गुजराती में, सो दैट जो अगर 8वीं 10वीं 12वीं पास कोई अनपढ़ भी है वो भी इस फॉर्म को भर पाए। और ये क्या कर रहे हैं, जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही हैं वो चीजें फॉर्म में डाल रहे हैं, सो दैट पहले से ही वो प्रॉब्लम्स मिटिगेट हो जाएं। सीरियल नंबर्स यूनिक बना रहे हैं सो दैट कस्टमर गलत प्रोडक्ट या पुराने प्रोडक्ट पे सपोर्ट ना ले। सो अमेजिंग, इट्स अ बिग इंस्पिरेशन अल्पेश जो आपने चीजें बनाई हैं। बिग कुडोस टू यू। एक बार इंटरनेट पे चलते हैं, एक बार वो दिखाइए आप, एंड देन वी कैन रैप इट अप। सो इंटरनेट गाइस, इंटरनेट एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आपकी बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके हर मंथ के टारगेट सब डाल सकते हैं, और आप हर चीज आपको एक जगह मिल जाती है। सो आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें डाली हुई हैं? टास्क मैंने चला है टास्क असाइन फॉर्म, ये भी हम लोग इंटरनली बहुत ही यूजफुल है। दिखाइए, क्या टास्क डेलीगेशन भी यूज कर रहे हैं आप? क्लिक कीजिए। सो टास्क डेलीगेशन सिस्टम क्या है गाइस कि अगर इन्हें किसी एक टीममेट को काम देना है तो ये कॉल नहीं करते हैं, अब उन्हें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट ड्रॉप नहीं करते हैं, ये सिंपली ये फॉर्म फिल करते हैं और उनको ईमेल और व्हाट्सएप पे काम चला जाता है। अल्पेश जी, इससे बेनिफिट हो रहा है? 100% सर, इससे ये भी बेनिफिट हो रहा है। आप मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ा जोक से पार्ट की हम क्या है, आपको भी प्रॉब्लम होता होगा कि शाम को 6 बजे आपका घर से फोन आता होगा, आज खाने में क्या बनाए। तो आप समझ रहे हो, हमारे वाइफ भी इसमें हमको काम में सपोर्ट करती है, तो हम लोग क्या टास्क ही बता देते हैं कि भाई आज खाने में ये बना दीजिए। अच्छा। तो ये भी मतलब ये जोक्स पार्ट, लेकिन ये हाँ, इससे पूरा 100% ये यूज होता है। और ये क्या होता है कि बहुत ही यूजफुल है। और कोई इसको कोई लूप होल्स नहीं है इसमें कि कोई कम आपने मुझे बताया नहीं, ये चीज बोला था ये नहीं हुआ। तो इसका भी 1000% इम्प्रूवमेंट इससे होता है, काम जो टास्क में जो होता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि कोई मॉनिटर कर रहा है। तो आप मुझे, अगर मैं समराइज करना चाहूँ इस पूरे इंटरव्यू को अल्पेश, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे 3 सवाल पूछूं। सबसे पहला सवाल कि बिफोर द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम जो आपका टाइम जाता था डे टू डे फायर फाइटिंग में, वो कितना कम हो गया? मतलब आप कितने टाइम में आप अपनी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं? सर, मैं अभी सुबह में 8:30 बजे घर पे उठता हूँ। घर पे ही मेरा एक ऑफिस है छोटा, अभी हम घर पे ही बैठे। तो मैं वहां से आधा घंटा में मैं पूरा काम खत्म कर देता हूँ। मेरा एक बड़ा फैक्ट्री का काम है, वो 2 बजे 3 बजे में जाता था, अभी मैं 10 बजे पहुंच जाता हूँ वहां पर ठीक एक है। घंटे में। तो इससे क्या है कि आपको कुछ पूरा आपके मोबाइल में है, फिंगर टिप पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने 50 सीरियल नंबर देखे, अभी मैं क्या फोन करके वहां पर हर रोज, मेरा 2 फैक्ट्री है, एक दूसरी जगह पे असेंबलिंग दूसरी जगह पे होता है वो। तो मैं फोन करके पूछ पूछ करता कितने बॉक्स बने हैं क्या हुआ। अभी मैं एक्सेल शीट में या मोबाइल पे खोल के बैठ जाता हूँ कि कौन से सीरियल नंबर का बॉक्स रेडी हो जाएगा। ये सब अभी हमने पायलट में अभी चालू किया है थोड़ा, उसको दूसरी जगह पे दूसरे में। अभी तो अभी क्या है, थोड़ा लोअर लेवल का स्टाफ है, एकदम 8 पास से भी कम लोग हैं, तो उसको थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग सेशन भी 1-2 करने वाले। एक किया है, उससे भी वो चालू हो गया है। अभी हम उसको सिस्टम में नहीं डाले हैं, जो ओरिजिनल सीरियल नंबर जो हम उसके ऊपर लगा, लेकिन हमने मॉक ड्रिल अभी हम कर रहे हैं, पेपर के स्टिकर से हम लोग उसको कर रहे हैं। तो ये सब से क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर के भी हमको नजर रहता है कितना लॉस हो रहा है, कितना अभी हमको फाइनेंशियल हो रहा है, एक एक चीज का डेटा बेस हो रहा है। टाइम का तो आप पूछो ही मत इसमें। मतलब मैं अभी कोई
कंपनी के लिए मैं कोई टाइम दे ही नहीं रहा हूँ ऐसा समझो, क्योंकि मोबाइल तो वैसे भी 5-10 फिर मिनट भी का अगर मैं काम। बोलूं कि दिन के कितने घंटे बचने शुरू हो गए हैं, अगर ये चीज ना होती तो कितना टाइम जाता है ये बताओ। सर ये चीज ना होती तो मेरे कस्टमर को फॉलोअप में ही 2-2 बज जाते थे, 15 ऑर्डर हो जाए तो उसके डेटाबेस एंट्री में इधर से उधर हो जाते थे, और हफ्ते में 2-3 दिन स्किप भी हो जाते थे, कस्टमर के बीच में गैप भी हो जाता था, नेगेटिव रिव्यूज भी आते थे, फोन कॉल्स भी आते थे बहुत सारे। आज आपने देखा मेरा फोन साइलेंट नहीं है अभी, और एक भी कस्टमर का फोन नहीं हुआ कि 9:30-10 बजे से तो कस्टमर्स के इतने फोन आना चालू हो जाते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, इसको किस तरह से चालू करना है, क्या करना है वो। तो ये सब सारे प्रॉब्लम अभी सब पूरा सिस्टम ड्रिवन हो गया है, तो इससे बेटर सिस्टम इस हो ही नहीं सकता। मैं बता एक मैं चीज और बताइए कि आप थोड़ा सेल्स में आपकी वृद्धि हो रही है, सेल्स आपकी बढ़ रही है? सर सेल्स फ्रेंकली स्पीकिंग सर, अब लोग क्या है कि अभी हम लोग सेल्स पे इतना बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन जो स्टेडी जो होना चाहिए ना वो हो रहा है। अभी हम लोगों को क्या है कि एक हमें आज आपको बोल दूंगा कि 1 महीने में मेरा सेल डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ऐसा वो बोलना भी है, लेकिन जो कस्टमर्स के जो देखो कस्टमर सेटिस्फाइड है तो अपने आप सेल आनी, वो बाय प्रोडक्ट है, आप सेल्स फ्यूचर आनी का है। बताइए, फ्यूचर का बताइए, क्या तो प्रोजेक्शन फ्यूचर सेल्स में की मैं बोल 2 रहा हूँ साल ना में? कि मैं ये चीज मैंने बहुत सारी बड़ी कंपनियों में काम किया है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, विप्रो है, ये सब में मैं सिस्टम से पहले से सबसे साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी कंपनी में मेरा ये होना चाहिए मस्ट, ये हर एक छोटे छोटे चाहे किराने का शॉप भी हो, इसको इसको भी ये होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में आप कस्टमर के साथ में कितना आप मैनुअल करोगे, और वो मैनुअल में एरर 1000% एरर वाला ही होगा। अभी हम लोग ये अभी अपना जो भी कस्टमर्स के साथ में, कस्टमर हमारा एक ही मोटो है कंपनी का, ग्राहक देवो भव, तो वही है। तो अभी हम लोग फैक्ट्री बना रहे हैं, अभी वहां पर अभी हम लोग महीने का 350 फ्लोर मिल बना रहे हैं, अभी हम वहां पर दिन के 300 फ्लोर मिल का प्रोजेक्शन दे, वो इतना फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ये सिस्टम सब यहाँ पर तो के लिए अगर अगर ये जो आपने सिस्टम बनाया, वारंटी का, सीरियल नंबर का, कस्टमर सपोर्ट का, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का, अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो आपके हिसाब से कितना कॉस्ट आपको देना पड़ता है कंपनी को? सर मैं उसका तो कॉस्टिंग का तो आप बात ही मत पूछिए, कॉस्ट देने के बाद भी आपको मिलता या आपको जैसा चाहिए वो बड़ा क्वेश्चन है। हम्म। आप पैसे देने के लिए सब लोग तैयार है, कोई पैसे, क्योंकि मुझे जिस तरह का चाहिए वैसा मिलेगा ही नहीं ना। अभी मैंने जो सीरियल नंबर वाला सिस्टम बनाया वो मैं बनाने जाता, वो मार्केट में लेने जाता तो करीब करीब उसके 20 से 25 लाख रुपए से कम में वो नहीं देता। फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, फिर कुछ भी हुआ तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा वो जब तक आएगा नहीं, या सीरियल नंबर मुझे स्टिकर हाथ से लगा के रखने के। तो ये सब में आप खुद ही इंजीनियर हो इसके, आप खुद ही सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, और आपका सपोर्ट सिस्टम भी इतना, कुछ भी अटक गए तो सीधा सपोर्ट को कॉल लगा दिया, सपोर्ट को एक मैसेज कर दिया, आपको सामने से फोन आ जाता है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीजें हैं बहुत ही आज की डेट में ये सब चीजें होनी चाहिए। और हर एक जो भी मतलब चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, रिटेल में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, उसको ये सिस्टम हर एक के लिए है। मैं तो बोने बोला ना, किराना स्टोर से लेके बोइंग वालों को भी वो करते, वो उसका अलग लेवल है, हम लोग अलग लेवल पे, हमारे लिए ये 1000% यूजफुल है। Thank you so much, Alpesh, for joining us in this interview, and your story, the way you have organized your business coming from the MNC background, you had that mindset and you have properly utilized everything in the program. You are such an inspiration, and I'm sure from your interview, other people will also get the inspiration that कि अगर आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन कर सकते हो तो बाकी लोग भी अपने बिजनेस में ऑटोमेशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई है। जी, अभी तो तो आगे आगे सर बहुत कुछ है। अभी तो 1 महीने में आपने इतनी चीजें कर ली हैं, तो आने वाले टाइम में तो जैसे बोलते हैं कि यू आर गोइंग टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आपकी जो दोनों फैक्ट्रीज का फुल पोटेंशियल आप कर पाए, डेली की आपकी 300 मशीन्स की प्रोडक्शन हो और आप इंडिया के बेस्ट फ्लोर मिल मैन्युफैक्चरर बने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आपका हमको सपोर्ट मिलता रहेगा तो 100% सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम विल है सर। बाकी आप बैकएंड में है हमारे, कुछ भी जहाँ अटके वहां पर ऑटोमेशन में तो। Great. Thank you so much for joining us. So guys, this was Alpesh Patel from Ahmedabad and helping
his team, helping his clients through automation, and helping himself as well on growing his business while working effortlessly, not focusing on day-to-day firefighting, but focusing on real business issues and solving it through automation. And that's what India's MSMEs need, right? They don't need firefighting. They do not need to work hard. They need to work smart. बिकॉज अगर आप डे टू डे फायर फाइटिंग में लगे रहेंगे, चीजों को मैनुअल करते रहेंगे, तो आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं और कभी भी आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ रही हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, और इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है ऑटोमेशन. सो दैट इज व्हाट यू गाइस नीड टू डू. थैंक यू सो मच.